विचार चल रहा है ध्यान दीप विवेक प्रकरण के। तो 32वां श्लोक चले गए हैं। तो यहाँ पर कहते हैं ननु विचारे करते भी यदा अप्रोक्ष ज्ञानम न जायते तदा किम कर्तव्यम इति आह। ठीक है ना। तो कहते हैं विचार के बिना भी विचार किए जाने पर विचार करने पर हाँ विचार करने 31 तक हो गया था है लगाना नहीं हो गया। विचार विचार कर लेने पर भी यदा जिस काल में अप्रोक्ष ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। विचार किया हमने है ना। तो उस विचार करने के पश्चात भी अप्रोक्ष ज्ञान नहीं हो रहा। कहते न जायते तदा किम कर्तव्यम इत्या। तब क्या करना चाहिए। विचार के बिना विचार किए जाने पर भी विचारे करते अपि विचार किए जाने पर भी यदा जिस काल में अप्रोक्ष ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती। परोक्ष ज्ञान तो हो गया किंतु परोक्ष ज्ञान हो जाने के पश्चात दृढ़ अप्रोक्ष में नहीं पढ़ने से नहीं हुआ। कहते हैं विचार किए जाने पर भी यदा जिस काल में अप्रोक्ष ज्ञान उत्पन्न नहीं होता तदा उस काल में किम कर्तव्यम क्या करना चाहिए है ना। इति अतः इसको प्राप्त हो जाने पर कहते हैं इससे आगे कहते हैं। तो कहते हैं विचार्याप्यापरोक्षेण ब्रह्मात्मानं न वेत्ति चेत् अपरोक्षावसानात्वाद् भूयो भूयो विचार्येत। तो कहते हैं विचार्य अपि अपरोक्षेण ब्रह्म आत्मानं न वेत्ति चेत अपरोक्ष अवसानत्वाद भूयो भूयो विचार्येत। कहते हैं चेत यानी यदि विचार किए जाने पर भी विचार किए जाने पर भी अप्रोक्ष ज्ञान अप्रोक्ष रूप से विचार किए अप्रोक्ष के लिए विचार किए जाने पर भी ब्रह्म आत्मानम न वेत्ति। विचार हमने किया है ना। तो अप्रोक्ष रूप से विचार करने पर विचार के योग्य जो आत्मा है उस आत्मा को विचार किए जाने पर भी विचार कर रहे हैं और किया भी है कर भी रहे हैं और भूतकाल में पीछे कर भी लिया है ना। तो विचार के योग्य जो अप्रोक्ष ज्ञान के द्वारा विचार के योग्य जानने के योग्य अप्रोक्ष ज्ञान के द्वारा ब्रह्म आत्मानम न वेत्ति। ब्रह्म स्वरूप हमारी जो आत्मा है उस आत्मा को यदि नहीं जानता है विचार के योग्य जो आत्मा है ऐसे आत्म तत्व को अपरोक्ष रूप से नहीं जान पाता। यदि न व्यक्ति नहीं जान पाता तो क्या करना चाहिए। तो कहते हैं अपरोक्ष अवसानत्वात् अपरोक्ष पर्यवसान तक अपरोक्ष ज्ञान की पर्यवसान तक जब तक अपरोक्ष नहीं होता तब तक भूयो भूयो विचारित वेदांत शास्त्र का विचार कर लेना चाहिए। बार बार भूयो है एक भूया नहीं एक बार हो गया तो दो बार बीप शाम कर दिया। भूयो 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 मतलब 20 साथ में। तो जब तक आत्मज्ञान की अनुभूति नहीं होती अप्रोक्ष साक्षात्कार नहीं होता तब तक वेदांत वाक्यों का विचार करते रहना चाहिए। अर्थात तब तक निध्यासन करते रहना चाहिए। श्रवण तो कर ही लिया फिर मनन और निध्यासन मनन भी हो गया। मनन के द्वारा निश्चय हो गया। श्रवण कर लिया गुरु और शास्त्र के द्वारा श्रवण कर लिया फिर मनन भी कर लिया। मनन करने के पश्चात निध्यासन कर रहा है। निध्यासन करने के पश्चात नहीं हुआ तो जब तक निध्यासन करें जब तक आत्मज्ञान की अनुभूति नहीं होती तब तक निध्यासन करते रहना चाहिए। तो कहते बार 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 वेदांत शास्त्र का विचार करे। तो कहते हैं यहाँ पर टीकाकार कहते हैं तत्वं पदार्थो सम्यक विचार्य अपि वाक्यार्थ ब्रह्मात्म एकत्व
एकत्वम अपरोक्षतया न जानाति इति चेद तदापि पुनः पुनर्विचार एव कर्तव्य अपरोक्ष ज्ञान हेतुर अन्यस्य अभावात इति भाव। कहते हैं तत्उत्तम के पदार्थ का, तत्तम पदार्थ है ना, तत्पदवाच्य ईश्वर हो गया, उत्तम पदवाच्य जीव, इन दोनों पदार्थों के पद के अर्थों का सम्यक विचारिए, सम्यक रूप से विचार करके वाक्य अर्थ है, वाक्यों को जो अर्थ है वो वाक्य का अर्थ क्या है, ब्रह्म आत्म एकत्व है। इन तत्व पदार्थ के जो वाक्य तत्व पदार्थ है, इन वाक्यों का जो अर्थ है वो ब्रह्मात्म एकत्व है। ऐसे ब्रह्मात्म एकत्व को अपरोक्ष रूप से न जानाती, यदि नहीं जान पाता, यदि अपरोक्ष रूप से नहीं जान पाता चेत यदि, तो तदा उस काल में पुनर्विचार एवं कर्तव्य, पुनः पुनः बार बार विचार करते रहना चाहिए। कब तक? बोलते अपरोक्ष ज्ञान के हेतु है, जब तक अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता। तो कहते अपरोक्ष ज्ञान का हेतु अन्यस्य अभावात, और अपरोक्ष ज्ञान का हेतु कोई दूसरा नहीं है। अतः विचार को छोड़ करके, विचार को, वेदांत के विचार को, निध्यासन को छोड़ करके कोई दूसरा साधन नहीं है जिससे आत्मा की अनुभूति हो जाए। लास्ट में क्या अवस्था है? सीधा विचार ही बचता है। हमने साधना की, साधना के द्वारा अंतःकरण शुद्धि हो गई, शुद्धि हो जाने के पश्चात फिर भी यदि हमको ज्ञान नहीं हो रहा, अपरोक्ष साक्षात्कार नहीं हो रहा, तो हमारा थोड़ा प्रतिबंधक बैठा है। इसलिए बार बार विचार करेंगे तो अपरोक्ष साक्षात्कार हो जाएगा। कब उपासना आदि हो जाते हैं, ऐसी बात है नहीं। विचार को छोड़कर के दूसरे प्रकार साधनों से आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। कहते हैं अपरोक्ष ज्ञान का हेतु अन्यस्य अभावात, अपरोक्ष ज्ञान का जो हेतु ज्ञान को छोड़ करके अन्य दूसरे का कर्म कांड आदि का अभाव होने से, अर्थात अन्यों के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति, अपरोक्ष साक्षात्कार की प्राप्ति नहीं होती। तो यहाँ पर कहते हैं, तो कहते हैं ननु भूयो भूयो विचारेण अपि इह साक्षात्कार अनुदय किम व्यर्थः स्याद् इति आशंका। पूर्व पक्षी पूछते हैं बार बार विचार कर लेने पर भी, बार बार भूयो है, बार बार विचार किए जाने पर भी यह अस्मिन लोक में है, यानी अस्मिन लोक में, यहीं पर वर्तमान शरीर में साक्षात्कार का उदय न होने पर किम व्यर्थ, क्या व्यर्थ हो जाएगा विचार? आत्मज्ञान जो विचार है वो क्या व्यर्थ चला जाएगा? है कि नहीं? जब हमने बार बार विचार करने पर भी आत्मा की अनुभूति नहीं हुई, तो विचार जो हमने विचार किया, वेदांत का श्रवण किया, मनन किया, निध्यासन किया, क्या वो व्यर्थ चला जाएगा का? ऐसे पूछ रहा है। इति आशंका को लेकर के कहते हैं जैसे हमने जुआ खेल लिया है ना, यदि नहीं लग पाया तो क्या हो गया? हमारा पैसा जो धन है वो व्यर्थ चला जाता है, जाता नहीं जाता है। हमने यदि जुआ में खर्च कर दिया धन को, यदि हम जुआ नहीं जीत पाए तो हमारा सारा धन कैसा हो जाता है? व्यर्थ चला जाता है। उसी प्रकार जैसे राख में डाली हुई आहुति कैसी होती है? व्यर्थ जाती है। उसी प्रकार ये जब अपरोक्ष साक्षात्कार नहीं हुआ, वेदांत का श्रवण के द्वारा, मन के द्वारा, निध्यासन के द्वारा बार बार विचार करने पर भी क्या वो विचार है, वेदांत श्रवण मनन निध्यासन जो विचार है वो विचार के व्यर्थ हो जाएगा? इति आशंका को लेकर कहते हैं विचार्यन। विचार्यन्ना मरणम नैव मात्मानं लभेत चेत विचार्यन्ना मरणम नैवात्मानं लभेत चेत जन्मांतरे लभेतैव प्रतिबंध क्षये सति। कहते विचार्यन, विचार करता हुआ। कब तक विचार करे? अमरण पर्यंत तक, है ना। जब तक कहते विचार करता हुआ भी मरण पर्यंत तक उसको प्राप्त नहीं होता, है ना। विचार्यन अमरणम, जब तक मरा नहीं है, जब तक मरा नहीं है तब तक विचार कर रहा है। विचार करने के पश्चात भी न एव आत्मान लवेत चेत, यदि आत्मा को नहीं जानता, चेत यानी यदि
मरण पर्यंत तक विचार करता हुआ भी आत्मा को, आत्मस्वरूप तत्व को नहीं जान पाता, अपरोक्ष साक्षात्कार नहीं हो पाता यदि, तो कहते जन्मांतरे लवेता एवं प्रतिबंध क्षय सती। तो एक जन्म नहीं हुआ तो दूसरे जन्म उसको, दूसरे तीसरे जन्म में, जन्मांतर में उस आत्म तत्व को प्राप्त कर लेगा। कब? प्रतिबंध क्षय सती, प्रतिबंध के क्षय हो जाने पर दूसरे तीसरे जो भी जन्मांतर हो उसमें प्राप्त कर लेगा, किंतु जो विचार है व्यर्थ नहीं जाएगा। इसलिए तो जिसने पूर्व में अच्छे कर्म किए थे, संस्कार किए थे, निध्यासन आदि किया, श्रवण किया, तो वही व्यक्ति वेदांत में श्रवण का अधिकारी हो जाता, वही उसी की प्रवृत्ति होती है। जिस व्यक्ति ने पहले पूर्व के जन्मों में क्या किया था, श्रवण कर लिया था, संस्कार बैठ गए थे, वही व्यक्ति क्या होता है, इस जन्म में आकर के उस साक्षात्कार करता और वेदांत श्रवण के लिए प्रवृत्त हो जाता है क्या नहीं? जिसने पूर्व में संस्कार नहीं डाले वेदांत श्रवण का, वो व्यक्ति वेदांत का श्रवण नहीं करता, उसके मन में बैठता ही नहीं है। हाँ, इस जन्म में क्या किसी के माध्यम से हो गया, किसी संयोग प्राप्त हो गया तो संस्कार बैठ जाते हैं, किंतु स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है उसने पूर्व में ऐसे कर्म किए थे, अर्थात पूर्व में उसने वेदांत का श्रवण किया था, उसी श्रवण संस्कार होने से इस जन्म में भी उसकी प्रवृत्ति वेदांत श्रवण में हो जाती है। तो कहते हैं विचार करता हुआ भी मरण पर्यंत तक आत्म तत्व को यदि नहीं प्राप्त करता तो जन्मांतर में उस आत्म तत्व को प्राप्त कर लेगा। कब? जब प्रतिबंध के क्षय हो जाने पर। प्रतिबंध जब क्षय होगा तो जन्मांत दूसरे तीसरे जितने भी जन्मांत लगेंगे उसमें प्राप्त कर लेगा। हाँ, जब तक प्रतिबंध क्षय नहीं होगा तब तक नहीं हो पाता। ज्ञान, परोक्ष ज्ञान तो हो जाता है, परोक्ष ज्ञान तो होता है, किंतु अपरोक्ष साक्षात्कार अनुभूति नहीं हो पाती। यहाँ पर याद, यहाँ पर है बोल रहे, यहाँ पर हमने परोक्ष ज्ञान करी और साधना बहुत की, हमने यहाँ पर परोक्ष ज्ञान कर लिया। परोक्ष ज्ञान तो वेदांत श्रवण करते हो ही जाता है, ठीक है नहीं? हम ये नहीं मानते कि मैं ब्रह्म नहीं हूँ, मैं जीव हूँ, ये तो हम नहीं मानते, किंतु साक्षात्कार अनुभूति नहीं हो पाई। भय प्राप्त हो जाता है, किंतु भय प्राप्त हो जाता है, किंतु हमने इस जन्म में अपरोक्ष ज्ञान होने के पश्चात भयंकर साधना कर ली। क्या कर ली? है ना? हाँ, परोक्ष ज्ञान हो जाने के बाद हमने साधना बहुत करी, ओमकार की उपासना कर लिया, तो चिंतन किया, तो ओमकार की साधना करी हमने, तो ओमकार की साधना करने के प्रभाव से हमको इस जन्म में प्राप्त नहीं हो पाया ज्ञान, किंतु हमका शरीर छूटने के पश्चात सीधा ब्रह्म लोक की प्राप्ति हो जाएगी ओमकार के साधना से। तो वहां पर जाते ही हमको ज्ञान की अनुभूति हो जाएगी, अपरोक्ष साक्षात्कार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम ओमकार का फल है आत्मा की अनुभूति कराना, तो वहां पर ब्रह्म लोक में जाकर के सीधा ब्रह्मा जी की सभा में जाकर के ज्ञान हो जाएगा। जिसने साधना करी है, और जिसने साधना नहीं करी तो उसको ब्रह्मलोक की तो अनुभूति होगी नहीं, ब्रह्मलोक तो प्राप्त ही नहीं होगा, है क्या ना? ब्रह्मलोक बहुत मुश्किल से ही प्राप्त होता है, क्योंकि सबसे बड़ा लोक है तो कौन है? ब्रह्मलोक ही है। सहज नहीं, स्वर्ग ही सहज नहीं है तो ब्रह्मलोक और कितना होगा? कठिन है, स्वर्ग ही कठिन है। उसके विषय में तो कहना, ब्रह्मलोक के विषय में तो कहना क्या क्या मुतक न्याय हो गया? स्वर्ग ही कठिन है तो ब्रह्मलोक के विषय में तो कहना ही क्या। जब हम एक नदी पार नहीं कर सकते तो समुद्र को पार करने के विषय में तो कहना ही क्या, ठीक नहीं? छोटी सी नदी हम पार नहीं कर सकते तो बड़ी बड़ी नदी पार कर जाएंगे तो उसके विषय में कहना ही क्या, इसके हम उत्तर नहीं होगा। तो कहते हैं ननो इदम कुतो अवगतम इति आशंका, किस प्रकार से आपने जाना कि इस जन्म में उसको ज्ञान नहीं हो पाया तो दूसरे जन्मों में उसको ज्ञान हो जाएगा प्रतिबंधक के क्षय हो जाने पर, है ना? किस हेतु से, किस कारण से आपने ऐसा जान लिया? इति आशंका को लेकर के कहते ब्रह्म सूत्र कृता व्यासेन यह एहिकम अपि अप्रस्तुत प्रतिबंधे तदर्शनाद इति अस्मिन् सूत्रे अविधानात इति आह। कहते हैं भाष्य ब्रह्म सूत्रकार के द्वारा, यानी व्यास भगवान के द्वारा। तो व्यास भगवान के ब्रह्म सूत्र में सूत्र लिखा है एहिकम अपि अप्रस्तुत प्रतिबंधे तदर्शनात्,
वो तो इस लोक में, इस शरीर में रह करके प्रतिबंध क्षय नहीं हुआ है, तो उसको ज्ञान नहीं हुआ। तो अगर इस लोक में किए कर्मों का प्रतिबंध क्षय हो जाने पर उसको क्या हो जाता है? ज्ञान जब प्रतिबंध क्षय हो जाएगा उसी काल में उसको ज्ञान हो जाएगा। तो इस शरीर में रहते ही कहते हैं प्रस्तुत प्रतिबंधे प्रस्तुत प्रतिबंध के न होने पर, अप्रस्तुत प्रतिबंध के होने पर, अतः प्रस्तुत प्रतिबंधक उसके पास नहीं है, प्रतिबंध उसका समाप्त हो गया। तो समाप्त हो जाने पर तद दर्शनात् अतः उसको ज्ञान की अनुभूति हो जाती है। जिस काल में उसको प्रतिबंधक क्षय होगा उसी काल में उसको ज्ञान की अनुभूति हो जाती है। तो यही कम इसी लोक में ही और अप्रस्तुत प्रतिबंधक हो जाने पर, अतः प्रतिबंधक उसका समाप्त हो जाने पर तद दर्शनात् ज्ञान का देखा जाता है। इति अस्मिन् सूत्र में कथन किए जा रहा है, इस सूत्र के द्वारा कथन किया गया है। इस सूत्र में अभिधानात कथन किया गया है। कौन? व्यास भगवान ने, सूत्रकार ने, व्यास भगवान ने। एकम अपि अप्रस्तुत प्रतिबंधित तदर्शनात् कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं, है ना, तो कहते हैं ग्रंथकार कहते हैं यह वा मूत्र वा विद्येता तेवम 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 अच्छा यह वा मूत्र वा विद्ये तेवं सूत्र कृतोदितम् शृण्वन्तोऽप्यत्र बहवो यन्न विद्युरिति श्रुति। तो कहते हैं यह लोक में अथवा अमूत्र परलोक में, यह लोक में अथवा परलोक में विद्येति है, विद्या इति एवं अतः प्राप्त कर लेती, यह लोक में विद्या प्राप्त कर लेता अथवा परलोक में उस विद्या को आत्मा के अनुसार साक्षात्कार ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति कर लेता। इति सूत्रकृतो उदितम, सूत्रकार के द्वारा कहा गया है। इस जन्म प्रतिबंधक है, प्रतिबंधक इसी जन्म में प्रतिबंधक सारे समाप्त हो गए। तो जिस जन्म में उसके प्रतिबंधक समाप्त हो उसी जन्म उसको आत्मा की अनुभूति हो जाती है। क्योंकि हमारे इस जन्म में हमने वेदांत का श्रवण किया और प्रतिबंधक क्षय नहीं हुआ, तो हमारे इस जन्म में ज्ञान की अनुभूति नहीं हुई। तो हमारा अगले जन्म में प्रतिबंधक क्षय हो गया अगले जन्म का, तो उसी जन्म क्या हो जाएगा? ज्ञान की अनुभूति हो जाएगी। विद्या इति एवं विद्येति, हाँ विद्या इति, विद्या इति हो गए, विद्या इति एवं, हाँ विद्येति है, विद्येति वो भी विद्या किस में हो जाएगी? विद्येति विद्येति हो रहा है लेकिन ऐसा रूप नहीं बन रहा, ऐसा रूप कोई धातु बन रूप नहीं, विद्या इति हो रहा है, विद्या इति एवं जानता ही, हाँ तो जान ये लोक में जान लेता है, पर लोक में विद्या ने जान लेता है ना, विद्या में जान लेता है, जान ज्ञान हो जाता है। विद्या में विद्या ने ज्ञान, तो इस लोक में जान लेता है अथवा परलोक में जान लेता है। और विद्येति कहाँ का? विद ज्ञान धातु है, विद ज्ञान धातु, विद्री लाभ, तो विद्री लाभ तो ऐसे तो नहीं होगा। और विधिलिंग में क्या हो जाएगा? विद्यात बनना चाहिए, विधिलिंग में विद्यात बनेगा, तो एति नहीं आएगा, है क्या नहीं? एति नहीं आ रहा, पहले नहीं हो सकता है, लेकिन इस पे लगा है नहीं, विद्या है वो, इति है वहाँ पर, विद्या इति एवं ऐसा निकालना, संधि करना, विद्या इति एवं प्राप्त कर लेता है। यह लोक में उस विद्या को प्राप्त कर लेता है अथवा परलोक में उस विद्या को प्राप्त कर लेता है। इति एवं, इति है ना, इति विद्या, विद्या ज्ञान, विद्या ज्ञान, इस लोक में उस ज्ञान की अनुभूति कर लेता है अथवा
परलोक में उसको ज्ञान की अनुभूति कर लेता है ना। तो कहते हैं, तो किसके द्वारा इति हो? सूत्रकृता उदितम, सूत्रकार के द्वारा उदितम कहा गया है। तो श्रण, अब कठोपनिषद की श्रुति कहते हैं, कहते श्रणवंतोपि अत्र भैवो यन्न विद्यु इति, है ना। श्रवण करते, बहुत से लोगों को तो श्रवण करने का अवसर ही नहीं प्राप्त होता। श्रवणंतोपि अत्र, इस विषय आत्मा के विषय में भैवो यन्न विद्यु, बहुत से लोगों को तो श्रवण करने का अवसर नहीं होता। बहुत से लोग श्रवण तो कर लेते हैं, किंतु श्रवण करने के पश्चात उस आत्म तत्व को नहीं जान पाते। यह आत्म तत्व को न विद्यु, नहीं जान पाते, है ना। ये बहुवचन का प्रयोग कर दिया उस, तो क्या कर दिया, बहुत से लोग उस आत्म तत्व को नहीं जान पाते। श्रवणवंत, तो श्रवण करते हुए भी, और बहुत से लोगों को तो श्रवण करने के लिए प्राप्ति नहीं होता। बहुत से नहीं जान पाते, तो कहते हैं श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः श्रवणवंतोपि भैवो यन्न विद्यु। आपके पास टीका है ना नीचे, है ना। तो देखो टीका इसमें कहते हैं, तो नीचे की टीका है, शारीरिकम सूत्रम यैकम अपि अप्रस्तुत प्रतिबंधे तद दर्शनात्। यही अस्मिन लोक में, यही शरीर में, इसी शरीर में रहते रहते, एक यानी इसी शरीर में रहते रहते अप्रस्तुत प्रतिबंधे, आशा सारे प्रतिबंध उसके नष्ट हो गए। नष्ट हो जाने पर तद दर्शनात्, उसमें ज्ञान विद्या देखी जाती है। तो इस सूत्र का अर्थ करते हैं, अस्य अयम आता है, इस सूत्र का अर्थ है आवृत्ति रसकृत उपदेशात्, आवृत्ति असकृत उपदेशात्। तो आवृत्ति यानी क्या होगा, अभ्यास, है ना। सकृत यानी एक बार, असकृत यानी बार बार अभ्यास से, आवृत्ति से, उपदेश की आवृत्ति से उसको ज्ञान हो जाता है। किस जन्म में? इसी जन्म में। तो कहते हैं इति पूर्वतन सूत्र को द्वारा, आवृत्ति रसकृत उपदेशा, इस सूत्र के द्वारा कहते, वहां पर श्रुति को उदाहरण देते हैं। श्वेत केतुम प्रति छांदोग्य षष्ठे ही उद्दालक कर्तिक कर्तृक नववार उपदेश वसाद विहित विचार आवृत्या तावद अद्वैत ब्रह्म आत्म ऐक्य अप्रोक्ष ज्ञानम अप्रस्तुत प्रतिबंधे वर्तमानादि वक्ष्यमाण प्रतिबंध अभावे सति ऐहिकम अपि इह अस्मिन् शरीरे भवम तथापि न जन्मांतरे अव्यवहितः एव भविष्यति। तो कहते हैं श्वेत केतु के प्रति छांदोग्य उपनिषद में, है ना, छठे अध्याय छांदोग्य के छठे अध्याय में उद्दालक कर्तिक अर्थात उद्दालक ने अपने पुत्र श्वेत केतु को 9 बार का उपदेश किया। तो 9 बार उपदेश वश से, है ना, भेद विचार के द्वारा, वेद के द्वारा भेद विचार की आवृत्ति से तावत अद्वैत ब्रह्मात्म एकत्व है, वहां पर 12 अभ्यास किया, 9 बार अभ्यास किया। तो कहते हैं तावत अद्वैत ब्रह्म आत्म एक का, एक जो ब्रह्मात्म एक का जो अप्रोक्ष ज्ञान अप्रस्तुत प्रतिबंधक है, अर्थात उसका प्रति 9 बार अभ्यास करते करते उपदेश से, 9 बार अभ्यास के द्वारा, 9 बार उपदेश के माध्यम से उसका प्रतिबंधक उसी काल में 8 बार तक उपदेश नहीं, 8 बार के उपदेश तक उसका प्रतिबंधक 6 नहीं हो पाया था। जैसे 9वीं बार उन्होंने उपदेश किया तो 9वीं बार उनका सारा प्रतिबंधक नष्ट हो गया। तो जैसे 9वीं बार में प्रतिबंध नष्ट हुआ, उसी काल में उसको ज्ञान की अनुभूति हो गई। तो कहते हैं ब्रह्मात्म एकत्व अप्रोक्ष ज्ञान अप्रस्तुत प्रतिबंधक, अर्थात उसका प्रतिबंधक नष्ट हो जाने पर, वर्तमान आदि वक्ष्यमाण प्रतिबंधक के अभाव हो जाने पर, यह अस्मिन शरीर में ही भवम, उसको आत्मज्ञान की अनुभूति हो गई। तथा जिस प्रकार, तथा उसी प्रकार से, अपिना, तो जिस प्रकार से इसी लोक में है, इसी शरीर में ही प्रतिबंधक इच्छा हो जाने पर आत्मा की अनुभूति हो जाती है, तथा उसी प्रकार से अपि के द्वारा, तथा है ना अपिना, तो अपि के द्वारा जन्मांतरे अविहित एवं भविष्यति, इसी जन्म, दूसरे जन्मों में जिस काल में उसको प्रतिबंधक इच्छा हो गया, उसी काल में उसको ज्ञान की अनुभूति हो जाती है।
कहते तत्र उसमें हेतु जैसे तद दर्शनार्थ देखा गया है। कहाँ पर देखा? लिंग देखा गया है। किसके में देखा गया? एक तो छांदोग्य उपनिषद में उद्दालक के प्रति देखा गया, वामदेव के प्रति देखा गया, भरत राजा जड़ भरत के प्रति देखा गया है ना, भरत राजा और जड़ भरत के रूप में देखा गया। तो वामदेव गर्भ में जाते ही उनको ज्ञान हो गया। वामदेव को गर्भ एक प्रतिबंधक था, तो गर्भवास करना चाहिए था उनका, लास्ट बचा था प्रतिबंधक। गर्भवास में जैसे गर्भवास में उनका प्राप्त हुआ उसी समय उनको क्या हो गया? ज्ञान हो गया। गर्भ में रहते रहते, जैसे आपने पुराणों में श्रवण किया, बहुत से ऋषि के जो बालक होते हैं गर्भ में ही ज्ञानी हो जाते हैं। जैसे अष्टावक्र है, भार पैदा होकर ज्ञानी नहीं हुए, है ना। वो तो गर्भ पहले से विकृत उपासक थे, अर्थात पहले से ज्ञानी थे, तो गर्भ में आकर के उस पिता के स्वाध्याय को देखते रहते थे। तो गर्भ में ही बालक सारे वेदों को, उन्होंने गर्भ में रहते रहते ही वेद पढ़ लिया था। अर्थात उसका पिता अपनी पत्नी के सामने वेद का स्वाध्याय करता था, तो जैसे स्वाध्याय करता था तो उसके उस गर्भ का बालक उस स्वाध्याय को सुनता रहता था, और पहले से ही उस संस्कार थे, पहले से ही उसने स्वाध्याय करके रखा। हाँ, बार बार टोका उसने, है ना, 8 बार टोक दिया। तो 8 बार टोक दिया उसने। कहता हूँ आपने देखो इतनी बार अभ्यास किया फिर भी गलत पढ़ रहे हो। 1 बार टोका, 2 बार टोका, उसने देखा घर में रहते रहते, है ना, तो उसने ध्यान नहीं दिया, थोड़ा क्रोध तो आया, है ना। फिर 1 बार टोका, 2 बार टोका, 3 बार टोका, ध्यान नहीं दिया, थोड़ा थोड़ा संस्कार बनने लगा। तो 8 बार टोका, उसने कहा ये तो टोक ही रहा है, तो जब पैदा हो तो अष्टावक्र के रूप में ही पैदा होगा। तो अभी से टेढ़ा है, जन्म नहीं लिया तब भी तो टेढ़ा, घर में रह करके टेढ़ा हो रहा है, तो जन्म लेने के पश्चात क्या करेगा? तो आज टेढ़ा होकर पैदा, है नहीं। इस प्रकार से उन्होंने वहीं पर श्राप दे दिया उसको, तो पैदा होती ही 8 अंगों से टेढ़ा हुआ। किंतु बाद में उसको फिर ठीक कर दिया, बाद में वो उसी के पिता ने, क्योंकि उसका पिता हार गया, तो साथ साथ में हार गया, तो वरुण लोक में उसको बंदी बना वरुण लोक में ले गया था। वरुण का पुत्र जनक के राजा में सारे ब्राह्मणों को हरा करके वरुण लोक में ले जाता था, वहां पर यज्ञ कराता था। अष्टावक्र ने उस वरुण के पुत्र को हरा दिया, तो उसको भी पानी में डूब रहा था। उसने कहा मैंने किसी ब्राह्मण को नहीं मारा, मेरे पिता ने यज्ञ कर रहे हैं, वहां सारे ब्राह्मणों को ले गया हूँ, सारे जीवित कर ले आता हूँ मैं। तो वो सारे ब्राह्मणों को ले आया, उसका पिता भी आ गया। तो पिता ने कहा तुमने मेरा उद्धार किया, इसलिए तुम पुनः रूपवान हो जाओ। मतलब टेढ़े मत रहो, जो टेढ़ा हुआ था वो टेढ़ा नष्ट कर दिया था। जो अष्टावक्र थे उसको नहीं मारा, मारना छोड़ जन्म के बाद यथार्थ बता दिया ना उसने कहा मैंने किसी ब्राह्मण को नहीं मारा, मैं तो अपने पिता के यज्ञ कराने के लिए सारे ब्राह्मणों को ले गया था जो साथ में हार जा रहे थे। ऐसे ब्राह्मण नहीं जाएगा यज्ञ कराने के लिए, किंतु उनको साथ में हरा करके वहां पर मैं भेज देता था, और वहां पर भेज करके पुनः आ जाता था यज्ञ राजा जनक के दरबार में। तो यहाँ पर कहते हैं तद दर्शना देखा गया है तथा श्रुतौ उक्त श्वेत केतु आदौ इह ज्ञानस्य स्मृतौ अर्जुनादौ च। कहता तथात्व का जो देखा गया है ना ज्ञान का, श्रुति में श्वेत केतु आदि में, और यह ज्ञान का और स्मृति में अर्जुन आदि में, है ना। श्रुति में तो श्वेत केतु आदि को देखा गया, अर्थात श्वेत केतु है और कौन है? नचिकेता है। श्वेत केतु, नचिकेता, अन्य है। अरे ये कौन है? पिपलाद आदि, है ना, जो प्रश्नोपनिषद के ऋषि हैं। प्रश्नोपनिषद के ऋषि, तैत्तरीयोपनिषद के ऋषि, उसके केनोपनिषद के ऋषि, कठोपनिषद का नचिकेता, अन्य के जहाँ के और ऋषि है वो मुंडक के ऋषि आदि, उनको इसी जन्म क्या हो गया? श्रवण करते ज्ञान हो गया, अतः उत्तम अधिकारी थे। तो और स्मृति में कहाँ देखा गया? तो स्मृति कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश किया, तो अर्जुन को उपदेश करते करते क्या हो गया? ज्ञान हो गया। 18वें अध्याय तक उसको ज्ञान हो गया। एक अध्याय से आरंभ किया, एक अध्याय तो उसका ही है, तो दूसरे अध्याय से जो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया, तो दूसरे तीसरे से ले जाकर सीधा 18वें अध्याय तक तो उसको अनुभूति हो गई। 18 अध्याय का उपदेश उन्होंने एक ही दिन में कर दिया था ना। कौन?
नहीं, वो तो 18 अध्याय उनका एक दिन का ही था। 1 से लेकर के 18वें अध्याय तक जो गीता का उपदेश किया वो तो घंटा 2 घंटे का ही हो, 2-4 घंटे जितने भी है, 4-5 घंटे में उपदेश कर दिया। श्लोक बद्ध तो व्यास भगवान ने किया है। वही तो एक ही दिन में कर दिया, क्योंकि युद्ध तो 18 दिन का हुआ। हाँ, पहले दिन तो गए होंगे और उसी दिन युद्ध स्टार्ट भी हो गया। युद्ध स्टार्ट हो गया था, उसमें दोनों के बीच में जा करके खड़ा कर दिया अर्जुन ने कह दिया कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो, मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन के साथ युद्ध करने योग्य है, कौन कौन मेरे शत्रु पक्ष मेरे पक्ष में युद्ध करेंगे, कौन मेरे पक्ष में युद्ध करेंगे, कौन मेरे शत्रुओं के बीच में, हमारे शत्रुओं के जो है कौरवों के पक्ष से युद्ध करेंगे, उनको मैं देखना चाह। तो जैसे देखा उसने अपने पिता महादेव को देखा तो मोह हो गया। तो कुछ ही घंटे में हाँ, तो कुछ ही घंटे नहीं हो गए, मतलब 4-5-6 घंटे, 4-5 घंटे तो लगे होंगे, 4-5-6 घंटे, क्योंकि 700 श्लोक हैं। तो व्यास भगवान ने तो श्लोक बद्ध लिखा है ना। तो उन्होंने वो लोग जब एक दूसरे से बोलेंगे तो फिर थोड़ा इधर उधर होकर के, है ना, इधर हम लोग पढ़ते हैं तो 3 घंटा लग जाता है, तो फिर बोलते हुए बोले होंगे उन्होंने 5-6 घंटा लगे होंगे। उन्होंने स्पष्ट सीधा सीधा बोल दिया, है ना, उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया, उन्होंने श्लोकबद्ध कर दिया व्यास भगवान ने। व्यास भगवान श्लोकबद्ध करने के लिए उन्होंने असल थोड़ा बहुत शब्द बढ़ गए होंगे, है कि नहीं। उनका तो गद्य पद वाला होगा, कैसा होगा गद्य पद, इन्होंने श्लोक पद्य पद दिया, इन्होंने व्याख्यान के रूप में लिखा है, उन्होंने व्याख्यान के रूप में उपदेश किया होगा, नहीं किया होगा, गद्य के रूप में इन्होंने पद्य बना दिया, किंतु वाक्य को नहीं किए हैं। इसलिए कृष्ण भगवान का गीता कृष्ण गीता है, नहीं अर्जुन श्रीमद् भगवद गीता है। कहते पारत्रिक ज्ञान से तू श्रुति, और परलोक में ये लोक में तो यहाँ पर श्रुति में अर्जुन में हो गया, स्मृति में अर्जुन में हो गया, और श्रुति में श्वेत केतु नचिकेता आदि को हो गया, है ना। कहते पारत्र ज्ञान परलोक में, दूसरे जन्मों तीसरे जन्मों में ज्ञान। कहते श्रुति में गर्भ एवं वामदेव स्मृतौ मदालसा आपत्यादौ च दर्शनाद इति। कहते गर्भ में वामदेव, गर्भ में जाते ही वामदेव को ज्ञान हो गया। नहीं, वामदेव ने पहले जन्म में सारे शास्त्रों का पर्यालोचन कर लिया था, ज्ञान होने ही वाला, ज्ञान हो है उस जन्म में क्या उस जन्म में क्या नाम होगा, क्या होगा अपने क्या मालूम, है कि नहीं। उसे ये तो भविष्य में आकर के उनका नाम पड़ा था वामदेव, है कि नहीं। जन्म लेने के पश्चात उनका नाम पड़ा, जब तक जन्म नहीं लिया उस जन्म में क्या थे श्रुति नहीं बताया। चेतन परमात्मा तो थे ही, और है ना, चेतन परमात्मा थे। उनको पूर्व जन्म में जब तक उनको ज्ञान नहीं हुआ, उससे पूर्व जन्म में उनको ज्ञान होने वाला था, किंतु प्रतिबंधक रहा। कौन सा प्रतिबंधक? अर्थात गर्भवास करने का प्रतिबंधक, है ना। अपरोक्ष ज्ञान नहीं हो पाया था, परोक्ष ज्ञान हो गया था। परोक्ष ज्ञान पूरा और साधना ही पूरी करी थी, ज्ञान होने ही वाला था, है ना, किंतु प्रतिबंधक एक शेष रहा था। तो प्रतिबंधक क्या था? गर्भवास होना। तो जैसे ही गर्भवास हुआ, है ना, तो गर्भ में जाते ही उनको क्या हो गया, चेतना जब जागृत हुई तो उसी काल में उनको ज्ञान हो गया। इसलिए गर्भ में रहते रहते उनको ज्ञान हो गया। ज्ञान होते गर्भ में ही रह करके बोला उन्होंने, मैं ही सूर्य था, मैं ही चंद्रमा था, मैं ही मनु हुआ हूँ, मैं ही सूर्य हुआ हूँ, मैं ही वायु हुआ हूँ, सूर्य रूप से मैं ही तपता हूँ, चंद्रमा रूप से मैं ही प्रकाशित करता हूँ इत्यादि। गर्भ में रहते ही उन्होंने उद्गार किया, अपनी वाणी का उद्गार किया, सुनाया। तो कहते स्मृति, तो वामदेव की स्मृति में, और कहते वामदेव में, है ना, श्रुति में वामदेव और स्मृति में देखा गया परलोक के विषय। कहते मदालसा आपत्यादु च दर्शनात्, है ना। मदालसा के 3 पुत्र थे, 4 पुत्र पैदा हुए, ठीक है ना। श्रुति में तो वामदेव में देखा गया परलोक में। अतः दूसरे जन्म में उसका प्रतिबंधक, गर्भ का प्रतिबंधक हो गया, तो उसमें क्या हो गया, उसका गर्भ में जाते उसको ज्ञान हो गया। तो स्मृति में है नहीं, पुराण में, स्मृति यहाँ पर पुराण, क्योंकि एक कथा किसमें आती है? पुराण में आती है। मार्कंडेय पुराण में, मार्कंडेय पुराण है, और
और दूसरा ब्रह्म विवर्त आदि पुराण है, उनमें कथा आती है कि मदालसा के 4 पुत्र हुए थे। तो जो भी पुत्र पैदा होता था वो जो भी पुत्र पैदा होता था, तो पहले पुत्र पैदा हुआ तो उसने संकल्प करके रखा, जो भी मेरे गर्भ से पैदा होगा वो अज्ञानी नहीं रहेगा, है क्या नहीं, अज्ञानी नहीं रहेगा। अर्थ जो भी गर्भ से पैदा हो, तो उत्पन्न होते ही उसको जब भी रोता था बालक, तो शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परित्यक्तोसी संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा मदालसा वाक्य मुवाच पुत्रम। हे पुत्र तू क्यों रो रहा है? तू शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त स्वभाव वाला है, न तेरा जन्म है न मृत्यु है, फिर क्यों व्यर्थ ही तू रो रहा है? ऐसी लोरी सुनाती थी वो। तो जन्म से जब जब रोता था, जब जब खेलता था, रोता था, जब भी कुछ मांगता था, है ना, तो उसके विषय में उसी प्रकार से वो उपदेश ब्रह्म के विषय में उपदेश करती थी। तो जन्म से लेकर के उसने उपदेश किया, तो 10 वर्ष तक तो उसको ब्रह्म ज्ञानी बना दिया। 10 वर्ष तक तो 11 वर्ष जब तक उपनयन संस्कार नहीं हुआ तब तक उसको ब्रह्म ज्ञानी बना दिया। उपनयन संस्कार होने के पश्चात कहा मैं माता पिता से आज्ञा ली कि मैं घर में नहीं रहूंगा, संन्यास धारण करूंगा, तो संन्यास बन गया। पहला पुत्र हो गया, उसका पहला पुत्र ब्रह्म ज्ञानी हो गया। दूसरा पैदा हुआ तो दूसरा का भी उसने शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परित्यक्तोसी संसार स्वप्न त्यज मोह निद्रा मदालसा वाक्य मुवाच पुत्रम। फिर सुनाती थी, बड़ा विस्तार है उसमें। फिर अपने दूसरे पुत्र को क्या करती थी, ब्रह्म का उपदेश करते थे। तो उसको भी वो भी जैसे ही विवाह की योग हुआ तो पिता से कह दिया मैं विवाह नहीं करूंगा, तो वो भी जंगल चला गया। दूसरा ज्ञानी बना दिया, तीसरा पैदा हुआ तो तीसरे को भी ज्ञानी बना दिया। अब उसका पति राजा था, उसने कहा ये तो ज्ञानी बना रही मेरे पुत्रों को। दूसरी उसकी पत्नी नहीं थी, दूसरा उसने विवाह नहीं किया था, तो उसने कहा ये तो मेरे वंश ही नष्ट कर देगी, है ना। तो उसने कहा कि रानी से कहा कि तुम जो अगला पुत्र पैदा हो उसको तुम ज्ञान का उपदेश न करके कर्म का उपदेश करना। उसका जो राजा था वो भी ज्ञानी था, ज्ञानी तो था, लेकिन ब्रह्म ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ भगवान उसमें वो नहीं आया, पुराण वर्णन नहीं आता। ज्ञानी होगा, फिर भी शास्त्रीय ज्ञानी तो राजा तो था, क्योंकि वो पाताल लोक में भी चला जाता था। उसका जो पति था मदालसा का पति, अच्छा नाम था उसका, वो ज्ञानी था, ज्ञान शक्ति सामर्थ्य वाला था। उसने राक्षसों को मारा था, वो सम्राट भी था। अर्थात वो पाताल लोक में घोड़े पे बैठकर चला जाता था। उसको एक देवता ने एक घोड़ा दिया था। पिता भक्त था वो, पिता भक्त होने के कारण देवता उसके ऊपर प्रसन्न रहते थे। एक राक्षस को मार दिया तो राक्षस ने उसकी पत्नी को झूठा आरोप लगा करके, झूठा दिखा कर माया दिखा के उसकी पत्नी को मरवा दिया था। तो मदालसा को तो बाद में तो नाग से पैदा हुई वो। पहले तो मदालसा थी गंधर्व की पुत्री। गंधर्व उसने उसका जिसका ना मदालसा जो पति था उसका नाम अच्छा था, उसका नाम ख्याति सुनी कि इसका बहुत बड़ा नाम था, उसको ख्याति सुनते उसको प्रेम कर लिया उसने। तो उसी से विवाह करूंगी मैं, पिता तो गंधर्व ने उसको उसी के साथ विवाह कर दिया, है ना। तो इसके पश्चात विवाह कर दिया तो अपने पति के साथ रहती थी, वो भी बड़ा प्रेम करता था। देवता ने कोई मणि दी थी, हार दिया था ऋषियों ने अथवा देवता ने, उसको पहन करके घूमता था। कोई शत्रुओं को मार दिया उसने, बहुत से राक्षसों को मारा। इसके पश्चात मारने के पश्चात वो कहीं गया होगा, तो एक राक्षस ने साधु का भेष बना करके उसके पास में गया शिकार है। तो कहा कि राजन आपको मैं अनुष्ठान करवाना चाहता हूँ, आप रहिए, तो आपके ऊपर दशा आ रही है। अगर ठीक है कर दीजिए अनुष्ठान करवाने के पश्चात उसने कहा महाराज आपका जो हार है थोड़ा मेरे को दे दीजिए, बाद में तुम्हें लौटा दूंगा। अगर ठीक है उसने दे दिया। इसके पश्चात साधु था, साधु के वेश में उसने लिया था, वो पहन करके अपने घर में उसके घर में आ गया, मदालसा घर पिता के घर में। तो वहां कर आकर के कहा मदालसा से बोल दिया तुम्हारा पति मारा गया, देखो इसको ये हार है, कंठ का हार है। तो पहचानती थी ये कंठ का मेरे पति का ही है। तो जैसे ही उसने सुना कि मेरा पति मर गया तो उसने उसी समय अपने प्राण छोड़ दिए।
तो वो भी मर गई, है ना। इसके पश्चात जब तक पुत्र पैदा नहीं होते उसके, इसके पश्चात फिर उसने जब लौट करके आया, देखा कि मेरी पत्नी मारी गई, तो रहता था उसका एक मित्र था नागलोक का, नाग का पुत्र था, नागलोक का था, वो उसके साथ रहता था। तो जाते से एक दिन उसके पिता नागलोक, वो मित्र था, वो नाग का पुत्र है, अपने पिता के पास गया। उसने कहा तुम पृथ्वीलोक में जाते हो, कौन तुम्हारा मित्र? उसने कहा ये मित्र है। उसको उसकी कोई समस्या तो नहीं है? कहा उसकी पत्नी मारी गई मदालसा, उससे प्रेम करता था बहुत, किसी को दुखी दुखी बहुत ही देता होगा ऐसे, मतलब उससे प्रेम करता था, उसी वही कष्ट है उसकी पत्नी कैसे प्राप्त हो। उसके पिता ने फिर शिव जी की उपासना करी। वो शिव जी की उपासना करने के पश्चात वो शिव जी से वरदान मांगा कि मदालसा नाम की जो उसकी पत्नी थी वो मेरे से पैदा हो जाए, उसी रंग की, उसी रूप की, उसी प्रकार ज्ञानी, वो कहते ब्रह्म ज्ञानी हो नागलोक। उसने कहा शिव जी से मांगा कि जो मदालसा मेरे मेरे पुत्र के जो मित्र है उसकी पत्नी मेरे से उत्पन्न हो जाए, ठीक है ना। उसी उसी अवस्था में, है नहीं, एक वर्ष की 2 वर्ष की नहीं, उसी जितनी अवस्था की उतनी अवस्था की उसने शिव जी ने वरदान दे दिया। तो उसके नाक मुख से उत्पन्न हो गई वो सर्प से। तो उस जितनी अवस्था में वो मरी थी, जैसा रूप रंग था उसी प्रकार को बाद में सरस्वती आता शिव जी से वरदान मांगा, ब्रह्म ज्ञानी हुए, विदुषी हुए। पहले थोड़ी कम रही होगी, ब्रह्म ज्ञानी नहीं होगी, बाद में ब्रह्म ज्ञान शिव जी के प्रदान से ब्रह्म ज्ञानी हुई थी पहला। बाद में फिर अब उस मित्र को बुला करके, अतन अपने पुत्र के मित्र को बुलाकर, राजा को बुला करके अब उस कन्या को दे दिया। तो बाद में वो जब पुत्र पैदा होते थे वो सबको क्या कर देती थी? ज्ञान। लास्ट में देखा राजा ने कि अभी तो नष्ट, वंश नष्ट हो जाएगा, उसने कहा अब कर्म का उपदेश करना। उसने फिर बाद में कर्म का उपदेश किया। उसने कहा जो मेरे गर्भ से पैदा होगा वो अज्ञानी नहीं रह सकता। बाद में जाते जाते उसने एक श्लोक लिख दिया था, संगा सर्वात्मना ये सचित त्यक तुम न सकते सदविशेष कर्तव्य सताम संगो ही पेशजम, ने इस श्लोक का उपदेश किया था उसने। तो फिर वो लास्ट को उसको ज्ञान, लास्ट ज्ञान हुआ। उसने अपने जब जंगल में जाते समय पति पत्नी दोनों, राजा रानी दोनों जंगल में गए, अपने पुत्रों से कह दिया जो तुम्हारा छोटा भाई है देखना फंसना संसार में न फंस जाए, अतः उसको बैराग दिला देना, ब्रह्म का उपदेश करना, तुम उसके ऊपर कृपा करते रहना। उसके 3 भाइयों ने इसके पश्चात देखा, भाइयों ने देखा बीच बीच में उपदेश करने आते थे, इस राजपाट छोड़ो, अपने पुत्र को राज दे दो, तो जंगल में चलो साधना करो, संन्यास धारण को ज्ञान का उपदेश करते थे। नहीं सुनता था वो, आप तो सन्यासी बना, हमको क्यों बना रहा है। तो उन्होंने देखा ये तो संसार में फंसा हुआ, आसक्त हो गया, तो दूसरे राजा से कह रहे तुम मेरे भाई, तुम हमारे जो छोटा भाई उसके ऊपर आक्रमण कर दो। वो काशी का राजा था, वो काशी का था, काशी का। तो 3 उन सन्यासियों की बात सुन करके छोटे भाई के ऊपर आक्रमण करवा दिया और हार गया। अब देखा कि हार गया तो देखा मेरी माँ ने जाते वक्त मेरे को एक ताबीज दिया, तो देखो क्या है उसमें। देखा ये श्लोक लिखे थे, 4-5 श्लोक लिखे थे। इसकी वजह उसको श्लोक पढ़ती उसको ज्ञान हो गया। तो राजा से कहा, राजन अब मैं अपने जो मेरा राज तुमने जीत लिया तुम्हारे पास ही चक्र है, अब मैं जंगल में जाता हूँ। तो जिसने जीता था उसने कह दिया नहीं, हमने तुम्हारे बड़े भाइयों के कहने के कारण तुम्हारे ऊपर आक्रमण किया था, हमको राज नहीं चाहिए, इसलिए तुम ही पालन करो। फिर बाद में वो असंग होकर के राज का पालन किया था, फिर ज्ञान हो गया था। तो यही है। तो स्मृति में मदालसा के आपत्ति में ये देखा जाता है, ज्ञान देखा जाता है। तथा उसी प्रकार श्रुति भी यहाँ पर कहती है, कठोपनिषद की कटी है ना, श्रुति पाठस्तु श्रवणाय आपी बहुवीर यो न लभ्य शृण्वन्तोपि भेवो यन्न विद्यु इति। श्रवण करने के बहुतों के लिए तो श्रवण करने को प्राप्त नहीं होता। बहुत से लोग तो श्रवण भी उस विषय आत्म तत्व के विषय में श्रवण नहीं कर पाते, और बहुत से कहते हैं श्रवणवंतो भी भैवो यन्न विदु। तो श्रवण करना, बहुत से लोग तो श्रवण कर लेते हैं, तो श्रवण करते हुए भी उस आत्म तत्व को नहीं जान पाते। इति कहते सती प्रतिबंध इति जन्मनि ज्ञान अनुपत्ति कहते प्रतिबंध के हो जाने पर इस जन्म में ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो पाती, श्रुति स्वयं ही दिखलाती है। श्रवणवंतो भी अत्र भैवो न विद्यु, है ना, यह न विद्यु।
आत्मा के विषय में श्रवण तो कर लेते हैं किंतु नहीं जान पाते, क्यों? प्रतिबंधक होने से। अब कहते हैं, वर्तमान कहते हैं, प्रतिबंधक बतलाते हैं यहाँ पर, यह जन्मनि श्रवणादि कर्तुर जन्मांतरे अपरोक्ष ज्ञानम भवति इति अत्रापि गर्वे नु शन अनु अन्वेषाम अवेदम अहम देवानां जनिमानि विश्व इत्यादिकां श्रुतिम अर्थतः पठति। तो कहते हैं यह जन्म है, इस जन्म में श्रवण आदि कर्तिक, श्रवण आदि कर लिया, श्रवण मनन निध्यासन आदि किए, श्रवण आदि करने के पश्चात जन्मांतर में अपरोक्ष ज्ञान भवति, इस जन्म में तो नहीं हो पाया, इस जन्म में उसके श्रवण आदि कर्तक, श्रवण आदि करने वाले कर्ता का ज्ञान न होने पर जन्मांतरों में, दूसरे जन्मों में क्या हो जाता है? अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है। इति अत्र, इस विषय में श्रुति स्वयं पढ़ती, गर्वे नु, है ना, गर्व में, गर्व का वास करता हुए ही, है ना, अनु येषाम, गर्व का है, अन्वेषाम है ना, तो संधि करेंगे क्या हो गया? अनु येषाम अवेदम हम। तो वामदेव ने, गर्व में वामदेव ने उस आत्म तत्व को जान लिया था, है। कहते हम देवानाम जनिमानी, मैं देवताओं के मध्य में उत्पन्न होने वाला, जनिमानी है ना, अर्थात देवताओं को उत्पन्न करने वाला था। जनी मानी विश्व इत्यादि श्रुति, अर्थात विश्व को देवताओं को उत्पन्न करने, देवताओं के मध्य में, बाघ अग्नि आदि देवताओं के मध्य में देवताओं को उत्पन्न करने वाला था। अतः देवताओं के बीच में मैं ही उत्पन्न हुआ हूँ, जो अग्नि आदि देवताओं को उत्पन्न करने वाला हूँ। अतः देवता रूप से मैं ही उपस्थित, मैं ही उत्पन्न हुआ था। मैं ही सूर्य बना था, मैं ही देवता चंद्रमा बना हूँ, मैं ही क्या बना हूँ? अन्य देवता बना हूँ, और मैं ही इन सबकी सृष्टि करने, देवताओं की सृष्टि करने वाला हूँ। मैंने अपने आप को आत्म रूप से जान लिया, है कि नहीं। मैं गर्वे नु शन, विद्यमान है, अनु येषाम इन देवता नाम, अवेदम हम, मैंने उस देवताओं के मध्य में मैं उत्पन्न हुआ था, उत्पन्न करने वाला था, तो उत्पन्न हुआ हूँ। मैं ही देवताओं के मध्य में क्या हुआ? उत्पन्न हुआ हूँ। कहते हैं नीचे की टीका, कहते हैं एवं गर्व एव एतत् शयान वामदेव एवं वाचा, एवं इस प्रकार गर्भ में शयन करते हुए वामदेव ने कहा, हम मनुर अभम सूर्यश्च इति श्रुतियां था, मैं मनु हुआ हूँ, मैं ही सूर्य हुआ हूँ, है कि नहीं। गर्भ में शयन करते हुए, निवास करते हुए वामदेव ने एक, मैं ही सूर्य हुआ हूँ, मैं ही मनु हुआ था। तो कहते हैं, तो विश्व आदि देवताओं को उत्पन्न करने वाला और देवताओं को उत्पन्न करने वाला मैं ही हूँ, है कि नहीं। विश्वानि सर्वाणि, तो कहते हैं अनुबंधवान हो। तो कहते गर्भ एव शयानासन वामदेवो व बुद्धवान पूर्वाभ्यस्त विचारेण यद बद अध्ययनादिषु। कहते हैं गर्भ एव शयानासन, गर्भ में शयन करते हुए, निवास करते हुए वामदेव ने उस आत्म तत्व को जान लिया था। अब बुद्धवान है ना, अर्थात उन्होंने भूत का गर्भ में निवास करते हुए उस आत्म तत्व को जान लिया। कहते पूर्व अभ्यस्त विचार के द्वारा उन्होंने, यदि वामदेव गर्भ में कैसे जानेगा जीव, है, श्रवण तो किया नहीं है, घर में कोई पढ़ाने वाला तो हुआ नहीं है ना। घर में तो चेतना नहीं होने चाहिए, चेतना होती है किंतु कैसे घर में जानेगा। ऐसे हम तो यहाँ अध्ययन कर रहे हैं, अध्यापन करा रहे हैं, इसलिए हमें थोड़ा ज्ञान हो जाता है। तो घर में कैसे ज्ञान होता है? तो पूर्व में अभ्यस्त किया था, गर्भ में निवास करने से पहले उसने पूर्व के शरीर में उसने अभ्यास किया था। कहता पूर्व अभ्यस्त विचार, पूर्व में अभ्यास किए हुए विचार के द्वारा उसने गर्भ में निवास करते हुए आत्म तत्व को जान लिया। यद वद अध्ययन आदिशु, यद वद अध्ययन आदिशु, जैसे अध्ययन आदि के द्वारा, अध्ययन आदियों में, जैसे पूर्व में
पूर्व में हमने अध्ययन किया था और विचार किया था, अब वर्तमान काल में वो क्या हो जाते हैं, हम अध्ययन करने की जरूरत हमको नहीं रहती और हम जान लेते हैं। उस अर्थ को, मंत्र को कोई भी रूप से बता देते हैं। जैसे अध्ययन आदियों में जैसे पूर्व में अभ्यास किया, दोबारा फिर उसको पढ़ने की जरूरत नहीं रहती। हमने जो कल पाठ पढ़ा हुआ है वो पाठ को आज पढ़ने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि हमने अध्ययन किया, अभ्यास किया, फिर वो हमारे हृदय में बैठ जाता है कि नहीं तो व्यक्ति सो जाता है तो भूल जाना चाहिए। रात को, दिन को अध्ययन किया, रात को सो गए तो भूल गए, किंतु नहीं बोलते, अभ्यास होने के बल से, अभ्यास होने के कारण। तो कहते हैं यह जन्म उत्पन्न ज्ञान का कालांतर में उत्पत्ति दृष्टांत कहते हैं। ये इस जन्म में उत्पन्न ज्ञान, इस जन्म में उत्पन्न ज्ञान का, यह जन्म नहीं है ना, यह जन्म उत्पन्न ज्ञान का कालांतर उत्पत्ति दृष्टान्तम, कालांतर की उत्पत्ति में दृष्टांत। यह जन्म उत्पन्न ज्ञान का, अर्थात यह जन्म ज्ञान तो उत्पन्न हो गया, किंतु अब तो साक्षात्कार अनुभूति नहीं हो पाए। ज्ञान तो हो गया था किंतु प्रतिबंधक रहा था, थोड़ा प्रतिबंधक नहीं कटा, तो तब तक शरीर ज्ञान होने के पश्चात ज्ञान तो हो गया था किंतु एक प्रतिबंधक शेष रह, प्रारब्ध भोग शेष रहा था। प्रतिबंधक मतलब प्रारब्ध भोग शेष रहा था, है ना। तो प्रारब्ध शेष भोगने के लिए उनको गर्भवास करना पड़े। यह जन्म नहीं, इसी जन्म में उत्पन्न ज्ञान का कालांतर में उत्पत्ति देखी जाती है, अर्थात दूसरे काल में उसको साक्षात्कार अध्ययन करने की, अभ्यास करने की अथवा ब्रह्म साक्षात्कार करने की आवश्यकता नहीं रहती। यह जिस काल में प्रतिबंधक समाप्त हो, उसी काल में उसको साक्षात्कार अनुभूति हो जाती है। तो कहते हैं, दृष्टांत को विवरण करते हैं, है ना। बहुवार मदीतेपि तदा नायाति चेत पुनः दिनांतरे नदीत्येव पूर्वाधीतम स्मरेत पुमान। कहते हैं बहुत बार अध्ययन कर लेने पर भी, यदि बहुत बार अध्ययन करने पर भी साक्षात्कार की अनुभूति नहीं होती, है ना। जैसे व्यक्ति एक विद्यार्थी है, बहुत बार अध्ययन किया, पढ़ा, फिर भी उसको कंठस्थ नहीं हो पाता, है ना। तो कहते बहुबारम अधीते, बहुत बार आत्मा के विषय में अध्ययन कर लिए जाने पर भी तदा उस काल में आत्म तत्व को यदि न आती, आप लोग साक्षात्कार नहीं होता, है ना, तो दिनांतरे अनाधीते पूर्व अधीतम स्मृत, है ना। तो कहते दिनांतर में, दूसरे दिनों में, अनाधीति, दूसरे दिनों में अध्ययन न करता हुआ पूर्व के अधीत, जो पूर्व में अध्ययन किया है उसको पुमान क्या करते हैं, स्मरण उत्पन्न हो जाता है। मतलब बहुत बार अधीते, बहुत बार अध्ययन कर लेने पर न आयाति प्राप्त हो जाता है ना, ना प्राप्त है, यदि उस काल में उत्पन्न नहीं हुआ, है ना। कहते दिनांतर, एक काल में नहीं आया, दो काल में नहीं आया, है ना। तो कहते दिनांतरे अनाधीते, दिनांत दूसरे दिनों में अध्ययन न करने पर भी, तो अनधीति अतः आदि उत्सर्ग पूर्वक इंग अध्ययन धातु, इण गतु धातु, दो इण गतु एक अध्ययन, इंग अध्ययन, ई दोनों की शेष होती है, इंग अध्ययन और इण गतु धातु। तो आदि उपसर्ग पूर्वक प्रयोग होती है, एक अध्ययन एक स्मरण, एक स्मरण एक अध्ययन और इण गतु धातु हमेशा कैसे आदि उपसर्ग पूर्वक प्रयोग की जाती है। तो कहते दिनांतर में अधीत न होने पर, दिनांतर में दूसरे दोनों में, जिस पाठ को हमने आज पढ़ लिया उस पाठ को दूसरे दिनों में अध्ययन नहीं किया, फिर भी पूर्व अधीतम, पूर्व काल पहले दिन में पढ़ा हुआ पाठ को वो महान एन पुरुष क्या कर लेता है, स्मरण कर लेता है। तो कहते हैं बहुबारम अधीत, बहुत बार अध्ययन कर लिए जाने पर भी यदि पुनः नहीं आता, यदि पुनः न आया, प्राप्त नहीं होता, स्मरण उस काल में स्मरण नहीं आया,
बहुत बार अध्ययन करने के पश्चात ही उस काल में स्मरण नहीं आया। तो कहते दिनांतर, दूसरे दिनांतरों में अधीत न हो जाने पर भी, अध्ययन न किए जाने पर भी पूर्व अधीत जो पूर्व पहले अध्ययन किया था वो उसी को स्मरण कर लेता है। यदि स्मृति गया क्योंकि उसने अभ्यास के बल से उस काल में नहीं जागृत हुआ मंत्र, किंतु बाद में कभी कभी क्या हो जाता है, प्रतिबंधक क्षय हो गया है ना, मन एकाग्र हो गया, तो वो पूर्व का अध्ययन किया हुआ क्या हो जाता है, जागृत हो जाते, स्मरण आ जाता है। जैसे हमने आज आज अध्ययन किया अथवा आज कोई बात सोची, काम किया था, तो काम किया तो इससे सोचिए मैं उस काल में अगले दिन ये कर्म करूंगा, तो बीच में वो स्मरण करने की जरूरत नहीं रही है ना। तो बाद में कहे मैं कल क्या सोच रहा था, कल मैं क्या सोच रहा था नहीं उठी उस काल में है, ये सोच रहा था, ये वाक्य नहीं उठ पाया, फिर दिमाग शांत हुआ 2-4 घंटे के बाद, तो देखा अरे मैंने कल ये सोचा था, ये करने था मेरे काम, तो स्मृति आते ही बनते ही क्या हो जाता, वो कर्म कर लेता है। उसी प्रकार हमने पहले जन्म में अध्ययन किया, पहले दिन में अध्ययन किया, दूसरे तीसरे दिन में अध्ययन नहीं किया, उसी पार्ट है ना, पहली बार अध्ययन, इसके पश्चात दूसरे दिन में उस काल में नहीं, दूसरे दिन में नहीं उजागर हुआ, फिर मन एकाग्र हुआ हमारा, तो जो पहले दिन का अध्ययन किया था वो चौथे 5वें दिन में जाकर क्या हो जाता है, स्मरण हो जाता है। तो कहते हैं आदि शब्द से परिगृहितानि दृष्टांत, आदि शब्द से यहाँ पर दूसरे क्या दृष्टांतराणि को कहते हैं, 33 है ना। तो कहते हैं कालेन परिपच्यन्ते कृषि गर्भादयो यथा तद्वत् आत्मविचारोऽपि सनहि कालेन पच्यते। तो कहते हैं काल से परिपच्यन्ते कृषि गर्भादय ऐसा जिस प्रकार से कृषि है, गर्भादि है, काल के द्वारा परिपक्व को प्राप्त होते हैं। जिस काल में हमने बीज बोया उसी काल में पौधा बनकर तैयार नहीं होता, कुछ काल उसको पौधा बनने के लिए लगते हैं। कहते हैं कृषि है, गर्भादि है, ऐसा जिस प्रकार से काल के द्वारा पकते हैं, उसी प्रकार तद्वत उसी के समान आत्मविचार भी धीरे से शनै काल के द्वारा परिपक्व को प्राप्त हो जाता है। यानी आज विचार किया, कल विचार किया, परसों विचार किया, महीना भर विचार किया, करते 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 आत्मा की अनुभूति हो जाती है। विद्या कालन पच्यते, विद्या काल के द्वारा परिपक्वता को प्राप्त हो जाते। बोलते विद्या के 4 पाठ किए हैं। एक विद्या तो हमको श्रवण से प्राप्त हो गई, एक विद्या का एक पाद श्रवण से प्राप्त हो जाता है, एक सहपाठियों के विचार से प्राप्त हो जाता है दूसरा पाद, और तीसरा पाद हम पढ़ाने से प्राप्त हो जाता, और चौथा पाद का होता है वो तो काल से है ना, काल से विद्या पक जाती है, पढ़ाते पढ़ाते चौथे काल में वो पक जाएगी, अपने आप आता तो ठोस बैठ जाएगी, है कि नहीं, पढ़ाते पढ़ाते क्या हो जाएगी, काल में ठोस बैठ जाएगी, पक जाएगी। तो विद्या कालन पच्यते। तो कहते हैं बहुत है ना, बहुवारं विचारितेपि तत्वे प्रतिबंध बलात् साक्षात्कारो न जायते इति एतद् वार्तिक कार्य अपि निरूपितम इत्या। कहते बहुत बार विचार किए जाने पर भी है, तत्व का विचार किए जाने पर भी, बहुत बार तत्व का विचार किए जाने पर भी प्रतिबंधक के बल से साक्षात्कार नहीं उत्पन्न, अपरोक्ष साक्षात्कार की अनुभूति नहीं हो पाती। इति एतद् अर्थ को वार्तिकारों के द्वारा भी निरूपण किया गया है, सुरेश्वराचार्य भगवान के द्वारा भी लिखा गया, कहा गया है। तो कहते हैं तद्वदात्म विचारो पुनः पुनर्विचारेपि त्रिविधे प्रतिबंधितः न वेत्ति तत्त्वमित्येतद् वार्तिके सम्यक् ईरितम्। कहते हैं पुनर्विचारे भी, बार बार विचार किए जाने पर भी
तीन प्रकार के प्रतिबंधक से तीन प्रकार के प्रतिबंधक होने से उस आत्म तत्व को बार बार विचार करने पर भी आत्म तत्व को नहीं जान पाता। यदि एतद् वार्तक में सृष्टाचार्य भगवान के द्वारा अच्छी प्रकार से सम्यक रूप से गीरितम कथितम कहा गया है। भूतकाल, भविष्यत काल, वर्तमान काल है ना। भूतकाल का विचार है, भूतकाल एक प्रतिबंधक था, एक भावी प्रतिबंधक था, एक वर्तमान प्रतिबंधक था। तीनों काल ये तीन प्रतिबंधक है। तो ये नीचे के पार्ट उसमें आ रहे हैं। अगर भूतकाल का ऐसा हम कामना बैठी हुई थी भूतकाल की तो नहीं हो पाया है ना। भूतकाल में हम एक वस्तु में एक वस्तु में हमारा इतना भयंकर राग था, एक वस्तु में हमारा इतना भयंकर राग, तो उस राग के कारण इस जन्म हम उसमें क्या हो गया, इसी जन्म में ज्ञान नहीं हो पाया है ना। भूतकाल का राग, हमने किसी से प्रेम किया था अधिक, तो उसकी स्मृति हमको बनी रहती है। तो इसलिए हमको जो राग समाप्त नहीं हुआ तब तक हमको ज्ञान नहीं हुआ। वो हमने जिससे प्रेम स्नेह किया था, प्रेम किया, उसका राग समाप्त हो जाएगा तो ज्ञान हो जाएगा। ये भूत का हो गया। वर्तमान में कोई हमको समस्या हो रही है ना, वर्तमान में किसी वस्तु की समस्या हो रही है, अतः बुद्धि मान्यत्व होगी, इसी प्रति उसकी ज्ञान नहीं होगा। और भविष्य में हमको भविष्य में फल की प्राप्ति होगी है, भविष्य में ज्ञान हो। भविष्य के लिए आता तो हमको इस जन्म में ज्ञान नहीं होने वाला है, अगले जन्म में तुमको ज्ञान होगा। ये भावी फल हो गया, भविष्य फल हो गया। अर्थात आपको एक महीने बाद ज्ञान होगा है। जैसे कह दीजिए ना, मैं वहां पर मिलूंगा, अभी आपके पास नहीं आऊंगा। किसी ने महात्मा ने बोल दिया, अरे कब आ रहे हो आप, मैं भविष्य में आऊंगा, अर्थात 1 साल बाद आऊंगा वहां पर, अथवा 1 महीने बाद आऊंगा, तो भावी हो गया ना ये है ना। तो ये यही कहते हैं। तो 3 प्रकार के प्रतिबंधक वार्तिककार ने कहे हैं। तो कहते हैं, तो इसी को बतलाते हैं है ना। तो तानी ये वार्तिकानि उदाहरति, उन्हीं वार्तिक को यहाँ पर उदाहरण करके द्वारा दिखलाते हैं है ना। तो कुतस्तज ज्ञानम, किस हेतु से वह ज्ञान उत्पन्न होगा, किस कारण से, तज ज्ञानम इत्यादि के द्वारा। कहते भरतस्या त्रिजन्म इति अंत है ना। तो भरत का 3 जन्मों के द्वारा, 3 जन्मों का प्रतिबंधक था। ज्ञान तो भरत रूप में था, ज्ञान तो हो गया था। राजा भरत में रहते, राजा भरत के रूप में रहते रहते जब तक राज्य किया उन्होंने, तब तक तो ज्ञान नहीं हुआ। जब गंडकी नदी में राजपाट का त्याग करके गंडकी नदी के किनारे साधना करने लगे, तो साधना करते करते क्या हो गया उनको ज्ञान। तो ज्ञान होने के पहले उनके 3 प्रतिबंधक लग गए थे, आरंभ हो गए थे। ज्ञान होने से पहले उनको 3 जन्म का प्रतिबंधक, राजा भरत हुआ, दूसरा जन्म क्या हिरण्य का, तीसरा जन्म जड़ भरत का। तो जड़ भरत में रह करके उनको ज्ञान के लिए किसी दूसरे आचार्य से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी थी। जन्म से पहले ज्ञान थे, पहले से ज्ञानी थे। राजा भरत में रहते रहते वो ज्ञानी हो गए, किंतु प्रतिबंधक उनके 3 बचे हुए थे। हिरण्यगर्भ में भी हिरण के शरीर में भी उनको ज्ञान बैठा हुआ था, इसलिए वहां पर सावधान होकर के रहते थे। कहते तत्र तावत पूर्वम अनुत्पन्न ज्ञानस्य, पूर्व में उत्पन्न अनुत्पन्न ज्ञान का इदानीम वर्तमान काल में उत्पत्ति में कारण को पूछते हैं। पूर्व जन्म उत्पन्न नहीं हुआ तो वर्तमान काल में जो ज्ञान उत्पन्न होगा उसके विषय में कारण को प्रत्येक पूछते हैं। तो कहते हैं कुतः इति, कुतस्य तज ज्ञानम इति चेतद्धि बंध परीक्षयात् असावपि च भूतो वा भावी वा वर्तते वा। किस हेतु से तज ज्ञानम, किस कारण से ज्ञान की उत्पत्ति होगी है। इति किस हेतु से, किस कारण से ज्ञान, तज वह ज्ञान उत्पन्न होगा। तो चेत, यदि सुनते हो तो चेत, कहते तद वह ज्ञान बंध परिचय, बंध जिस काल में बंध का क्षय हो जाएगा, प्रतिबंध का क्षय हो जाएगा, उसी काल में ज्ञान की अनुभूति हो जाएगी। कहते असौ, तो असौ है ज्ञान कब हो जाएगा, प्रतिबंध किस काल में ज्ञान हो जाना चाहिए, किस काल के प्रतिबंधक होते हैं, जिस काल में आपका प्रतिबंधक हो क्षय
क्षय हो जाएगा, उसी काल में ज्ञान होता है। अतः वह प्रतिबंधक है क्या? है जो प्रतिबंधक है जब जिस काल में आपका प्रतिबंधक क्षय हो जाएंगे उसी काल में ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति हो जाएगी, अब तो साकार हो जाएगा। तो वह प्रतिबंधक है क्या? है किम प्रतिबंधकम, अतः वह प्रतिबंधक है क्या? तो कहते हैं भूतो व भावी व वर्तते अथवा, है ना, वर्तते वर्तमान। भूत का प्रतिबंधक हो सकता है, अथवा भविष्य भावी यानी भविष्य का प्रतिबंधक होता है, वर्तते वर्तमान, मृत्यु वर्ता नहीं तो वर्तमान है, तो वर्तमान का भी प्रतिबंधक हो सकते हैं। ये 3 प्रकार के प्रतिबंधक बतला दिए। तो टीकाकार कहते हैं यहाँ पर, कहते बंध यानी प्रतिबंध, बंध का अर्थ ये प्रतिबंध है, तस्य परीक्षयाद, उस बंध यानी प्रतिबंध का जिस काल में हो जाएगा उसी काल में ज्ञान की अनुभूति हो जाएगी। सोपी प्रतिबंधी भूतो भावी वर्तमान से त्रिविध इतिहास, वह जो प्रतिबंध है भूत का भी हो सकता है, भावी यानी भविष्य का भी हो सकता है, वर्तमान इति वर्तमान काल का भी हो सकता है ना। इस प्रकार से वर्णन किया। जड़ भरत का तो समझिए ज्ञान हो गया था। हाँ, जड़ भरत को भरत में रहते ही, राजा भरत में रहते ही ज्ञान हो गया था। भरत में ज्ञान, जिसको ज्ञान हो जाता है तो दूसरा ज्ञान नहीं लेना। हाँ, जिसको ज्ञान हो, किंतु उनके ज्ञान होने से पहले ही प्रारब्ध विवेक आरंभ हो गया था। जैसे हमने गाड़ी को कहाँ तक ले जाने का प्रयत्न किया था, उस घाटी पर चढ़ाने तक प्रयत्न किया था, घाटी तक चढ़ाने का प्रयत्न किया। इसके पश्चात उतारना थी, उतारते समय हमने ज्ञान हो गया, तो उतारते समय हमको प्रयत्न करने की जरूरत नहीं पड़ती। अतः ना तो चलाने की जरूरत पड़ती ना कुछ करने की पड़ती, बस हमने बंद घाटी पर चढ़ने के पश्चात जैसी ढलान आई उसी काल में हमने चाबी बंद कर दिया है। तो जब तक वेग रहेगा तब तक कहाँ तक वो गाड़ी दौड़ती रहेगी। उसी प्रकार ज्ञान, तो ज्ञान होने से पहले उनके प्रतिबंधक आरंभ हो गए थे। अतः तुमको 3 जन्म और 2 जन्म और लेना पड़ेगी, है कि नहीं। भरत रूप में तो जन्म हो ही गया था एक, किंतु दूसरा जन्म क्या था उनका, हिरण्य और जड़ भरत का। इस प्रकार से वर्णन किया। ओम